हाय दोस्तों, टॉप लेवल बिजनेसेस से लेकर हमारे घर के अप्लायंसेस तक सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। जैसे आप गूगल पर सिर्फ बोलकर सब कुछ सर्च कर सकते हैं, वीडियो गेम्स खेलते खेलते अपने टीममेट से बात कर सकते हैं, फिर चाहे वो कहीं भी हो। सीसीटीवीज, घर की लाइटिंग और डोर लॉक्स को भी सिर्फ अपने स्मार्टफोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी आने वाले टाइम में तो ये टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होगी। जैसे फेसबुक भी मेटावर्स पर काम कर रहा है। मेटावर्स यानी एक वर्चुअल यूनिवर्स जहां पर किसी एक स्पेशल सूट जिसमें सेंसर्स लगे होंगे, उसकी हेल्प से आप ऑल ओवर वर्ल्ड किसी से भी कनेक्ट हो पाएंगे, जैसे आप सोशल मीडिया साइट्स पर होते हैं। बस फर्क इतना होगा कि आप उसे देख भी सकेंगे और फील भी कर सकेंगे। यानी अगर आप मेटावर्स में किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से हैंडशेक या हक करेंगे तो वो सेंसेशंस आपको रियल में फील होगी उन सेंसर्स के थ्रू। आई थिंक इतना बहुत है आपको बताने के लिए कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होती जा रही है और हर एक फील्ड को बहुत तेजी से कवर कर रही है। पर क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अपग्रेड हो रहा है कि जो आपको बता सके इन फील्ड्स में काम करने के लिए आपको कौन सी स्किल्स चाहिए? क्योंकि आने वाले टाइम में आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज की जगह ऑटोमेटेड मशीन्स या फिर कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगी, लेकिन जिन्हें इन मशीन्स को कंट्रोल करना और आने वाले टाइम में बिजनेसेस कैसे काम करेंगे ये आता होगा, उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा ऐसी 5 स्किल्स और एक बोनस स्किल जिन्हें अगर आप अभी सीख लेते हैं तो आपका फ्यूचर तो सेफ होगा ही और इनकम भी जबरदस्त आएगी। अगर आप अभी कॉलेज में हैं या फिर अभी पास आउट हुए हैं या फिर अपने करियर चेंज करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप सबको जरूर हेल्प करेगी। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो स्किल आती है वो है कोडिंग। जैसे हमें अगर चाइनीज पीपल से कम्युनिकेट करना है तो हमें उनकी लैंग्वेज यानी चाइनीज आनी चाहिए। वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। दुनिया के टॉप बिजनेस जायंट्स जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इलोन मस्क सभी कहते हैं कि यू मस्ट लर्न प्रोग्रामिंग। और कहीं भी क्यों ना, अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट को या किसी चीज को बनाने की ताकत है तो आप कितने भी अमीर बन सकते हैं। चाहे अमेज़न है, जोमेटो है या उबर, सभी बड़े बिजनेसेस की अपने वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं? आपका आंसर है प्रोग्रामिंग। इवन मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोडिंग पर ही डिपेंड है। यानी आप किसी भी स्मार्ट प्रोडक्ट के फंक्शंस एंड वर्किंग को भी कोडिंग से ही मॉडिफाई या डेवलप कर सकते हैं। अब यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रोग्रामिंग का बेस और फ्यूचर कितना स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप भी इसे सीख लें तो आपके पास कितनी पावरफुल स्किल आ जाएगी। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हजारों लैंग्वेजेस हैं, जैसे कुछ वेबसाइट्स बनाने में यूज होती हैं, कुछ एप्स बनाने में और कुछ मशीन लर्निंग में। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है और वही लैंग्वेज सीखनी है। और इसकी बढ़ती हुई डिमांड को देखकर ये भी लगता है कि कोडिंग भी इंग्लिश और मैथ्स की तरह एक रेगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। हमारी दूसरी स्किल है डाटा साइंटिस्ट। कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते तो उसे आप मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, और अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो उसे आप यूज भी नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपकी एक दुकान है जहां आप 3 प्रोडक्ट बेचते हैं, जिसमें से 2 प्रोडक्ट आपके बहुत बिकते हैं और एक कोई भी नहीं खरीदता। लेकिन वही एक प्रोडक्ट आपकी कहीं दूसरी दुकान है, दूसरी सिटी में, वहां ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। तो आप क्या करेंगे? समझदारी इसी में है कि आप ये प्रोडक्ट अपनी दूसरी शॉप पर ही रखेंगे और बेचेंगे। और आपको ये चीज इसीलिए पता चल पाई क्योंकि आपके पास दोनों दुकान का सेल्स का डाटा था। आपको पता था कि कहाँ इसके कस्टमर्स हैं या आने वाले टाइम में होंगे। अब क्योंकि सभी बड़े बिजनेसेस ऑनलाइन जा रहे हैं और पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, और उन्हें भी अपने बिजनेसेस को अच्छे से रन करने के लिए कस्टमर्स और बिजनेसेस से रिलेटेड डाटा की जरूरत होती है, जिसे मैनेज करते हैं डाटा साइंटिस्ट। डाटा साइंटिस्ट बिजनेस के उस डाटा को ट्रैक या एनालाइज करते हैं जो उस बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बेस पर वो आगे फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हैं। तो फ्यूचर में ये स्किल आपको बहुत काम आ सकती है और आप इसे सीख सकते हैं। हमारी थर्ड स्किल है कंटेंट एंड कॉपीराइटिंग। आपने ये तो सुना होगा, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, या फिर मैं कहूँ ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये डायलॉग सभी ने सुने हैं क्योंकि ये एवरग्रीन है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोगों को बहुत ही यूनिक और एंगेजिंग लगे। और आज भी किसी मूवी के हिट या फ्लॉप होने में उसकी स्क्रिप्ट या फिर डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको अच्छा कंटेंट लिखना आता है तो आप लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं। सिर्फ मूवीज ही नहीं, बल्कि आजकल आप कॉमेडी शोज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, जिनमें अच्छी स्क्रिप्ट्स होने से वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहते हैं। एक अच्छे कंटेंट से आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, उस ब्लॉग से आप
पॉडकास्ट भी बना सकते हैं और उसी सेम कंटेंट से आप चैनल के लिए वीडियोस भी बना सकते हैं और काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग के अलावा दूसरी होती है कॉपी राइटिंग, जो मोस्टली यूज की जाती है किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। कॉपी राइटिंग का स्टाइल कुछ ऐसा होता है जो लोगों को एक्शन लेने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। अब क्योंकि हर बिजनेस में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो जो अपने अच्छे कंटेंट से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वही ज्यादा कमा रहा है। इसलिए कंटेंट और कॉपी राइटिंग की भी आने वाले टाइम में बहुत डिमांड होने वाली है। अब आते हैं हमारी चौथी स्किल पर उससे पहले आपको एक और स्किल सीखनी है, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम फ्यूचर में भी आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देते रहें। तो हमारी चौथी स्किल है क्लाउड कंप्यूटिंग। मान लीजिए अपने कंप्यूटर में एक एक्सेल फाइल बनाई और उसे सेव कर दिया। अब आपको अगले दिन दूसरी सिटी में जाना है और वहां जाकर इस फाइल को यूज करना है, तो आप क्या करेंगे? आप इसे पेन ड्राइव में डालेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। पर अगर रास्ते में आपकी पेन ड्राइव खो गई तो फिर आप इसे कैसे यूज करेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से आप अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डाटा को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं और आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो अपनी फाइल्स को मैनेज एंड प्रोसेस कर सकते हैं। बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। सभी बड़े और मीडियम क्लास ऑनलाइन बिजनेसेस के पास लाखों करोड़ों लोगों का डाटा होता है, जिसे अगर आपको कभी मैनेज करना हो या 1000 लोगों के साथ शेयर करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अगर वही डाटा सिर्फ एक क्लाउड सर्वर पर पड़ा है तो आप उसका लिंक एक ही टाइम में हजारों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के टाइम में इन सर्विसेज की डिमांड बहुत बढ़ गई है और लोग भी इतने अभी अवेयर नहीं है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एक क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। गूगल ड्राइव, सेल्सफोर्स और अमेज़न वेब सर्विसेज कुछ पॉपुलर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं जहां आपको जॉब्स मिल सकती है। हमारी फिफ्थ स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। आप चाहे यूट्यूब चला रहे हो या टीवी या कोई सोशल मीडिया साइट, आपको हर रोज डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ऐड दिखाई जाती है। पर ब्रांड्स ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि ऐसा करके वो अपने प्रोडक्ट्स को आपके दिमाग में डाल देते हैं, जिससे आपको कभी सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट की जरूरत पड़े तो सबसे पहले आपके दिमाग में उसी प्रोडक्ट का नाम आएगा जिसकी आप ऐड हर रोज देखते हो। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा हाथ होता है और हर एक बिजनेस में एक मार्केटिंग टीम होती है जो उसकी सेल्स एंड ब्रांड रेपुटेशन को बढ़ाती है। अब क्योंकि सारी दुनिया अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्मार्टफोन्स में स्पेंड करती है, तो बिजनेस भी वही मार्केटिंग करते हैं और इसके लिए उन्हें चाहिए होते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स जो उनके एड्स को डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और अदर सोशल मीडिया साइट्स पर रन करते हैं और उनके बिजनेस को इंक्रीज करते हैं। दुनिया के हर एक ब्रांड ने आज के टाइम में एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या फिर मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया हुआ है, तो आप भी ये स्किल अच्छे से सीख कर डिजिटल मार्केटिंग की जॉब या फिर खुद की एजेंसी भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस, तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने जॉब और बिजनेस दोनों के फायदे और नुकसान बताए हैं और बताया है कि आपके लिए क्या सही है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप उसे बाद में जाकर देख सकते हैं। अब लास्ट में आती है एक बोनस स्किल जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो हमारी बताई हुई ऊपर की सभी स्किल्स को 4 चांद लगा देती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप इंडिया में हैं और किसी भी कंपनी में जाकर इंग्लिश में बात करते हैं तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पर, और ऑल ओवर वर्ल्ड भी इंग्लिश को कम्युनिकेशन की कॉमन लैंग्वेज माना जाता है। तो टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। इससे आप फॉरेन क्लाइंट से, कस्टमर से, अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे और आपकी डील सक्सेसफुल होने के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। तो ये थी हमारी 5 स्किल्स जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जिन्हें एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहली थी हमारी कोडिंग, दूसरी थी डाटा साइंटिस्ट, तीसरी थी कंटेंट एंड कॉपी राइटिंग, चौथी क्लाउड कंप्यूटिंग और 5वीं डिजिटल मार्केटिंग और बोनस स्किल कम्युनिकेशन। तो याद रखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एंड आई होप आपको सभी स्किल्स वैल्यूएबल लगी होंगी और आपको अपना करियर चूज करने में भी हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।